नमस्कार। आज हम एक ऐसे युद्ध क्षेत्र की बात करेंगे जो अदृश्य है, जो हमारी आंखों के सामने नहीं होता। एक ऐसी लड़ाई जो सरहदों पर नहीं, बल्कि डिजिटल और फाइनेंशियल नेटवर्क्स के अंदर लड़ी जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर वॉर और आतंकी नेटवर्क्स की दुनिया की। जरा इस बात पर गौर कीजिए। आज के दौर में जंग हमेशा सरहद पर नहीं होती। कभी-कभी ये सर्वर, नेटवर्क और फाइनेंशियल सिस्टम में लड़ी जाती है। सोचिए, ये एक लाइन ही जंग की पूरी परिभाषा बदल देती है। अब लड़ाई सिर्फ जमीन, हवा या समुंदर तक ही नहीं रही। तो चलिए इसी अदृश्य युद्ध क्षेत्र में और गहराई से उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने आज के संघर्षों को, खास तौर पर इंटेलिजेंस और जासूसी के तरीकों को कैसे पूरी तरह से बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जासूसी की। देखिए, हमारे दिमाग में जो जासूसों की एक पारंपरिक इमेज है वो अब काफ़ी हद तक पुरानी हो चुकी है। इस डिजिटल युग ने इंटेलिजेंस के खेल के नियम ही बदल दिए हैं। अब ये स्पाइस से ज़्यादा सर्वेलेंस की कहानी है। यहाँ इंटेलिजेंस का ये बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ था कोल्ड वॉर का दौर, जहाँ जासूसों, सीक्रेट दस्तावेजों और इंसानी नेटवर्क्स पर सारा जोर होता था। और दूसरी तरफ है आज का डिजिटल दौर, जहां सारा फोकस साइबर सर्वेलेंस, डिजिटल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल ट्रैकिंग पर शिफ्ट हो गया है। यही नए लड़ाई के मैदान हैं। और इन्हीं दो नए मोर्चों पर यानी साइबर और फाइनेंस हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। माना जाता है कि ये वो दो डोमेन हैं जहां आज के दौर के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। तो सवाल ये है कि ये साइबर इंटेलिजेंस आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये डिजिटल नेटवर्क से जानकारी इकट्ठा करने और फिर उसका विश्लेषण करने का काम है। इसका मकसद खतरों का पहले से ही अंदाजा लगाना और उनका मुकाबला करना। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे डेटा इंटरसेप्शन, मतलब डिजिटल बातचीत को बीच में पकड़ना, फिर नेटवर्क की लगातार निगरानी करना ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि पकड़ी जा सके, और साइबर खतरों का आकलन करना। ये सब मिलकर किसी भी देश की सुरक्षा प्लानिंग की नींव तैयार करते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, यानी फाइनेंस। एक कहावत है कि आज की लड़ाइयों में बंदूकों से ज्यादा पैसे का रास्ता पता करना जरूरी है, और यही वो सिद्धांत है जिस पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस काम करती है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है पैसों के लेन देन पर नजर रखना, ताकि हर तरह की गैर कानूनी गतिविधियों और ख़ास तौर पर टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके। माना जाता है कि किसी भी आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ने का ये सबसे असरदार तरीका है। इसका फोकस होता है संदिग्ध लेन देन को ट्रैक करने पर, पैसे भेजने के जो चैनल्स हैं उनकी पहचान करने पर, और सबसे ज़रूरी, दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने पर। क्योंकि जब तक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक इस ग्लोबल प्रॉब्लम से लड़ना मुश्किल है। पब्लिक डोमेन में जो भी एनालिसिस मौजूद है वो अक्सर भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की तरफ इशारा करता है। माना जाता है कि उनका एक मुख्य काम इन्हीं डिजिटल और फाइनेंशियल खतरों पर नजर रखना है। जाहिर है, उनके ऑपरेशंस की डिटेल्स कभी पब्लिक नहीं होती। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन नई चुनौतियों का सामना कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए एक नेटवर्क्ड रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब एक ग्लोबल सहयोग। और इसीलिए एक ग्लोबल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना, जानकारी साझा करने के लिए एक फॉर्मल फ्रेमवर्क बनाना। ये आज के ग्लोबल सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि खतरे भी अब ग्लोबल हो चुके हैं। तो इन सभी बातों से एक चीज़ तो साफ हो जाती है, जंग के नियम अब हमेशा के लिए बदल चुके हैं। इस नए दौर में इन्फॉर्मेशन ही आपका असली गोला बारूद है। और एक्सपर्ट्स भी इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आज इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ जासूस नहीं है, बल्कि ये डेटा, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। यही इस नए युग की सच्चाई है। और यही बात हमें इस अंतिम निष्कर्ष पर लाती है। इस नई दुनिया की जंग गोलियों से नहीं, बल्कि जानकारी और नेटवर्क्स की ताकत से जीती जाती है। ये नया युद्ध क्षेत्र भले ही अदृश्य हो, लेकिन इसका असर उतना ही वास्तविक है, और इसे समझना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।